Hello guys, how are you all? I hope that you all will be fine. Myself Jiten Singh or Jitu sir. Today I am going to teach you the second part of the chapter the noun. In this video we will know the next part of the noun. Guys, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है यूजली वी डू नॉट यूज नंबर्स एंड आर्टिकल्स ए एन विद अनकाउंटेबल नाउन्स। यानी यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अक्सर हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ए या एन का यूज़ नहीं करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जैसे वाटर, मिल्क, गोल्ड, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन हैं। तो हम कभी ऐसे नहीं कहते कि ए वाटर, टू वाटर, थ्री वाटर नहीं बोलते ना। ऐसे ही सेम ए गोल्ड, टू गोल्ड नहीं कहते हम। बट कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जिनके साथ आर्टिकल ए या एन का कुछ स्पेशल कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया है, देखते हैं। मैनी नाउन्स हैव बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल यूजेस, समटाइम्स विद अ डिफरेंट मीनिंग। यानी अनकाउंटेबल नाउन के तो पार्ट होते हैं। कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जो कि काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल भी होते हैं, बट उनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर गाइस दिया हुआ है पेपर। प्रोडक्शन ऑफ पेपर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया। यहाँ पर पेपर एक अनकाउंटेबल वर्ब नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि एक पेपर, दो पेपर, तीन पेपर बनाया जा रहा है। पेपर बनाया जा रहा है बस, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में साफ लिखा हुआ है ए आई नीड ए पेपर। तो यहाँ पर पेपर एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर किसी व्यक्ति को दुनिया का सारा पेपर नहीं चाहिए, उसे एक पेपर चाहिए। या हम कह सकते हैं पेपर का यूज़ यहाँ पर न्यूज़पेपर के लिए हुआ है, जो कि काउंटेबल में आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है कॉफ़ी। कॉफ़ी इज़ प्रोड्यूस्ड इन नीलगिरी हिल्स। यहाँ पर कॉफ़ी एक ऐसे मटेरियल नाउन के रूप में यूज़ हुआ है जो वर्ल्ड वाइड है, किसी स्पेशल के बारे में बात नहीं हो रही है। लेकिन कुड आई हैव टू कॉफ़ीज़, यहाँ पर बात हो रही है 2 कप कॉफ़ी की, इसलिए यहाँ पर ये कॉफ़ी काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ हुआ है। ओके गाइस, नेक्स्ट एक्सपीरियंस। शी हैज़ नो एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। गाइस, यहाँ पर एक्सपीरियंस का मीन्स है अनुभव, लेकिन दूसरे एग्जाम्पल में इट वाज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, यह एक अद्भुत घटना थी। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस का मीन्स है घटना, तो यहाँ घटना के अर्थ में इसका मीन्स है काउंटेबल नाउन। ऐसे ही सेम टाइम। टाइम हील्स अवर बाउंड्स, समय हमारे घावों को भर देता है। तो यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि कौन सा समय, लेकिन हैव अ गुड टाइम, यहाँ पर टाइम को एक काउंटेबल नाउन के रूप में यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ उसके साथ में हमने एडजेक्टिव का यूज़ कर दिया है। ओके गाइस, नेक्स्ट आता है नाउन नंबर। देयर आर 2 नंबर्स इन नाउन। यानी नाउन के 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर नंबर होता है, दूसरा प्लूरल नंबर होता है। तो गाइस, सिंगुलर का मीन्स है एक और प्लूरल का मीन्स है एक से अधिक। जैसे कि व्हेन वी स्पीक अबाउट वन पर्सन और वन थिंग वी यूज़ द नाउन इन सिंगुलर फॉर्म। यानी जब हम किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के स्थान में बात करते हैं, वस्तु के बारे में बात करते हैं, तब हम उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं। लेकिन जब किसी एक के बारे में बात न करके एक से अधिक व्यक्ति वस्तुओं के बारे में बात की जाती है, तब हम उसे प्लूरल नाउन कहते हैं गाइस।
जैसे कि फर्स्ट सिंगुलर के एग्जाम्पल में दिया हुआ था ए मैन, यानी यहाँ पे पता चल रहा है कि मैन एक है। ए ग्रुप, यहाँ पर पता चल रहा है कि ग्रुप एक है। टेम्पल इज द वर्शिप प्लेस ऑफ हिंदूज, यहाँ पर टेम्पल के साथ में हालांकि किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन हम टेम्पल को काउंट कर सकते हैं। जैसे कि एक टेम्पल, वन टेम्पल, टू टेम्पल, एक मंदिर, दो मंदिर, तीन मंदिर। जैसे कि मेरे गांव में भगवान राम का एक मंदिर है, हमारे गांव में कुल मिलाकर के 5 मंदिर हैं। तो यहाँ पर मंदिर काउंटेबल है, और जो काउंटेबल नाउन होते हैं उनको हम सिंगुलर वर्ब बोलते हैं, सॉरी सिंगुलर नाउन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है गाइस प्लूरल। प्लूरल वे नाउन्स हैं जो एक से अधिक होते हैं। जैसे कि मैन, फ्यू मैन, कुछ आदमी। अब कुछ हैं तो एक से तो अधिक ही होंगे। ऐसे ही लिखा है द ग्रुप्स ऑफ काउज। काउ सिंगुलर है और काउज प्लूरल है। ओके गाइस, टेम्पल सिंगुलर है और टेम्पल्स प्लूरल है। चेयर सिंगुलर है और चेयर्स प्लूरल है गाइस। एस जोड़ने से, जब हम नाउन में एस ऐड करते हैं, एस या ई एस, तो नाउन प्लूरल बन जाता है। बट जब हम वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं तो वह वर्ब सिंगुलर बन जाता है। ओके गाइस, नेक्स्ट नाउन होता है गाइस जेंडर। नाउन जेंडर का मीन्स है कि नाउन को जेंडर के अकॉर्डिंग 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जेंडर इज अ सिस्टम ऑफ नाउन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेल और फीमेल। यानी जेंडर एक ऐसा नाउन का क्लासिफिकेशन है जिससे हमें किसी व्यक्ति वस्तु को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, 4 पार्ट्स में, लेकिन आधार 2 ही होते हैं, या तो मेल या फीमेल। जैसे कि फर्स्ट नंबर है गाइस मस्क्यूलाइन जेंडर। मस्क्यूलाइन जेंडर का मीन्स है गाइस पुल्लिंग, यानी पुरुष। ए नाउन इज सेड टू बी इन द मस्क्यूलाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू ए मेल कैरेक्टर। यानी एक नाउन को मस्क्यूलाइन जेंडर कहा जाता है जब वह किसी मेल कैरेक्टर के बारे में बताता हो तब। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है लॉइन, किंग, फादर, ब्रदर, मैन, अंकल, ऑक्स, हॉर्स और एक्टर। गाइज ये सभी वर्ड जो है, सभी नाउन्स किसी मेल कैरेक्टर के बारे में हम को बता रहे हैं, इसीलिए हम इनको मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। नेक्स्ट नंबर आता है फेमिनाइन जेंडर। तो गाइस फेमिनाइन जेंडर का मीन्स है ए नाउन इज सेड टू बी इन द फेमिनाइन जेंडर इफ इट रेफर्स टू अ फीमेल नाउन, फीमेल नंबर। यानी जब कोई नाउन किसी फीमेल कैंडिडेट के बारे में बताता है तब हम उस नाउन को फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। जैसे कि लॉइन का लॉइनेस है, किंग का क्वीन है, फादर का मदर है, ब्रदर का सिस्टर है, मैन का वीमेन है, अंकल का आंट है, ऑक्स का काउ, हॉर्स का मेयर है, एक्टर का एक्ट्रेसेस है। तो गाइज ये हुए फेमिनाइन जेंडर। नेक्स्ट आता है कॉमन जेंडर। गाइस कॉमन जेंडर के अंतर्गत वे नाउन्स आते हैं जो कॉमन हैं, ना तो वो मेल हैं और ना ही वो फीमेल हैं, उनमें मेल और फीमेल दोनों मिक्स हैं। जैसे कि एनिमल। अब एनिमल तो काऊ को भी कहते हैं और लॉइन को भी कहते हैं। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड तो गर्ल चाइल्ड को भी कहते हैं, बॉय चाइल्ड को भी कहते हैं। पेरेंट, पेरेंट मम्मी और पापा दोनों को कहा जाता है। पर्सन में तो मैन भी आते हैं, वीमेन भी आते हैं। डॉक्टर में गर्ल्स भी डॉक्टर होती हैं, बॉयज़ भी होते हैं। लीडर में गर्ल लीडर भी होती हैं, बॉयज़ लीडर भी होते हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स। टीचर में भी सेम वही है। तो ये कॉमन है
क्योंकि ये किसी एक स्पेशल के बारे में नहीं बता रहा है, इसमें गर्ल और बॉयज दोनों ही होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों ही आते हैं, यानी ये कॉमन है। इसी प्रकार नेक्स्ट आता है न्यूटर जेंडर गाइस। न्यूटर जेंडर का मीन्स है ऐसी चीजें, ऐसे नाउन जिनमें जान नहीं है, जो निर्जीव हैं, जैसे कि बेड, पेंसिल, बुक, टेबल, कैमरा, ये निर्जीव हैं। ये इनके अंदर श्वसन प्रणाली नहीं है, ये खाना भी नहीं खाते हैं, ये गाना भी नहीं गाते हैं, ये चलते भी नहीं हैं, अतः हम इन्हें न्यूटर जेंडर कहेंगे। ओके गाइस, नेक्स्ट, अ न्यूटर जेंडर refers chiefly to inanimate object। देख रहे हो